सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार उत्तर प्रदेश से नई नई खबरें आती जा रही हैं। अलीगढ़ का आपको याद ही होगा, बड़े हंगामे हुए थे। कानपुर में अब एक नई बात आ गई है। इससे पहले और कई खबरें आई थी, शामली से खबरें आई, आगरा से खबरें आई। दो ही तरह की खबर उत्तर प्रदेश से आती है, या तो SC ST के साथ अत्याचार या फिर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम के साथ अत्याचार। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अत्याचार जिसके द्वारा भी किया जा रहा हो, यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से वो अपराधी है, मुजरिम है, तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मामला कुछ और दिखता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी अपराधियों को न केवल ज़मानतें दी जा रही हैं, बल्कि ज़मानत के साथ साथ सम्मान भी दिया जा रहा है। और ये तब से चल रहा है जब से आपने दादरी का मामला देखा होगा। आज हमारे साथ प्रदीप सागर जी हैं, जो अंबेडकर समाज पार्टी के महासचिव हैं। मैं इनसे बात करूंगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की ऐसी जगह से हैं जो जगह बड़ा प्रसिद्ध है। मैं सर अब जानना ये चाहूँगा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी तो नज़र उत्तर प्रदेश की सभी घटनाओं पर होगी। SC ST और माइनॉरिटी को इस तरह से लगातार टारगेट किया जाना, साथ में जो लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं उनको खुला छोड़ देना, यानी अगर दबाव में गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो ज़मानत हो रही है। क्या कोर्ट, अदालत, थाना, पुलिस, सरकार ये सब के सब इस मानसिकता से चल रहे हैं क्या? और क्या ऐसे गाड़ी चल पाएगी क्या? अभी जो कानपुर की घटना, मैं वहाँ से जानना चाहूँगा। कल आज की खबर है कि ज़मानत हो गई। कानपुर में जो दृश्य था वो तो आपने देखा होगा, घर से खींच कर लाया, जबरन कोई आरोप नहीं है, आरोप बनवाया, लगाया। क्या किस दृष्टि से देखेंगे इसको? पहले देश की सच्चाई को धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। आज जो सरकार और सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने धोखे से सत्ता पे कब्जा कर लिया और वो न्यायप्रिय नहीं है। जब भी देखने में आता है तब न्यायालय, सबसे पहले न्यायालय को लेते हैं। न्यायालय का रोल भी ठीक नहीं रहता है। अगर कोई मुलजिम अगर मुसलमान है या दलित है तो उसके केस की सुनवाई महीनों नहीं होती है और साल साल जेल में रहते हैं। और अगर कोई सवर्ण अपराधी है और दलित को मारता है या मुसलमान को मारता है तो उसकी ज़मानत जो है तुरंत हो जाती है। ये कानपुर में भी देखा गया। इतनी बीभत्स घटना थी कि बच्ची रो रही थी और वो लोग मार रहे थे, छोटी सी बच्ची थी। और मैं इसी पे कहना चाहूँगा, तमाम तरह के सबूत है सर। जी। उसके बाद ज़मानत हो रही है। सारे लोग देख रहे हैं, सरेआम देख रहे हैं, उसके बाद भी ज़मानत हो गई। यह न्यायालय में बैठे लोग ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आरक्षण होना चाहिए, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। दिल्ली में भी सर एक घटना घटी थी, आपको याद होगा। RT एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल, उसने चलाया, अल जजीरा ने चलाया, BBC लंदन ने चलाया, लाखों वीडियो चले, उसकी भी ज़मानत हो गई। जी, मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि स्मृति ईरानी एक हाथी मर जाने पर बड़ी संवेदना व्यक्त करती हैं। उनके घर पर लोग चढ़ आते तो कहती मेरी बेटी को जो है परेशानी हुई, और यहाँ एक बेटी का बाप पीट रहा है उसके सामने तो उनकी ज़बान सिल जाती है। ज़रा सी भी बात, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। हम सब लोग भारत के लोग हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, तो इनके लिए संविधान में बराबर व्यवस्थाएं दी गई हैं। और ये लोग जो हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने कानून को इस्तेमाल करते हैं। जज साहिबान भी जो बैठे हैं वो देख रहे हैं, सरेआम देख रहे हैं तो कि अन्याय हुआ है, लेकिन उनकी पता नहीं आत्मा कहाँ मर गई। एक क्वेश्चन आपसे, क्या संविधान के वैल्यू को महत्व को कम करने की साजिश तो नहीं है ये? देखिए, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सबसे पहले तो आपको बता दें भारत के रहने वाले नहीं हैं। 5000 पहले साल आए थे ये भारत में। इन्होंने यहाँ जब भारत में घुसे थे तो यहाँ पे इन्होंने हमला किया, यहाँ के लोगों को मारा, वहाँ यहाँ के लोगों की फसलें जलाईं। ये ऐसा चीज़ तो देखने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी है। और सारे लोग कहते हैं जब इनका देश ही नहीं है तो इनका इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये अपनी पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसमें न महिलाओं को अधिकार है, न देश के अछूतों को अधिकार है, न इसमें अन्य जातियों को अधिकार है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को बी द पीपुल कहा, सबसे पहला बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग
तो हम भारत के लोग कहते ही ये मालूम पड़ता है कि हम सब लोग एक हैं और हमारी सबकी वैल्यू एक है। लेकिन ये समानता और बराबरी की कभी बात नहीं करते हैं। ये फूट डालो राज करने की नीति अपनाते हैं और अंग्रेज़ों को ये बदनाम किया। अगर अंग्रेज़ ना आता तो मैं मानता हूँ, सारा देश ही मानता है कि हम लोगों को, दलित लोगों को पढ़ने का अधिकार ना मिलता। और ना जब पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, चूँकि बाबा साहब को उस समय यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने संस्कृत की पढ़ने की मनाही कर दी थी, उन्हें शिक्षा नहीं दी, तब बाहर से सीख के आए थे, तब उन्होंने इनका पोस्टमार्टम किया। इन्होंने शिक्षा को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास किया ताकि अपने काले कानून को अपनी मतलब कूटनीति से, कूटनीति क्या कहेंगे, कमीनी नीति कहेंगे, बेईमानी की नीति से ये आम जनता पर राज कर सकें। इसीलिए शिक्षण संस्थानों को फिर बंद किया गया क्या? अभी कोरोना की आड़ में सब कुछ हो रहा, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद है। क्या लग रहा है इसके पीछे भी वही मानसिकता? बिल्कुल इनके ये शिक्षा को इन्होंने पहले तो प्राइवेटाइजेशन किया और महंगा कर दिया, दोहरी शिक्षा कर दी। और अब आके जब दोहरी शिक्षा में भी लोग सर्वाइव कर रहे थे, तब इन्हें लगा कि अब ये तो पढ़ रहे हैं। अभी देखने में आ रहा है कि 10 साल पहले लोग नौकरियों में काफ़ी लोग आते थे, शेड्यूल कास्ट के और मुस्लिमों के बच्चे भी पढ़ते थे। अब इन्होंने नौकरी का वो संबंध ही ख़त्म कर दिया है। नौकरी अब देंगे, निकालेंगे नहीं, सारा चीज़ तो बेच दिया है, इनसे देश संभल नहीं रहा है। और ये षड्यंत्र के तहत पूरे सारे जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, प्रतिष्ठान है, वो सब बेच रहे हैं। आप एससी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सवाल आपसे मैं करूं कि ये सब कुछ जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में हो रहा है, क्या इसी के पीछे, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन रिजर्वेशन भी ख़त्म हो रहा, आरक्षण की जो निजीकरण भी हो रहा, ताकि अगर कहीं मिलना भी हो तो ना मिल पाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हमले, अटैक, मुल्ले काटे जाएंगे इत्यादि इत्यादि, जो ताकि मन लोग उसकी तरफ ना देख पाएँ? देखिए, बीजेपी और आरएसएस की नीति है कहो कुछ करो कुछ। इस नीति पे इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया, 15 लाख तो उसका कर्जदार कर दिया। देश में काला धन लाएंगे तो काला धन तो लाए नहीं, अपना पैसा विदेश में और भेज दिया। और सबका साथ सबका विकास, तो वो तो संघ का साथ हो गया, वो तो संघ का साथ हो गया। आप जितनी भी नौकरियां देखिए, अभी पीसीएस का भी रिजल्ट आया था, उसमें कहीं तिवारी जी हैं, कहीं वो हैं, ये और सरकारों को बदनाम, पूरी लिस्ट आई है उसमें, पूरी सूची जी। ये इंटरव्यू का जो इन्होंने ये वो रखा है प्राविधान, इंटरव्यू तो किसी भी परीक्षा में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के सारे ये योग्य को अयोग्य और अयोग्य को योग्य करते हैं। आप रिटन में देख लो, रिटन में शेड्यूल कास्ट वालों के नंबर बहुत अच्छे होते हैं और इंटरव्यू में उनके कम हो जाते हैं, और सवर्णों के कम होते हैं उसमें, रिटन में, इंटरव्यू में ज़्यादा हो जाते हैं। ये साफ दिखाई देता है कि इन्होंने पक्षपात किया। इंटरव्यू तो ख़त्म करना चाहिए, मेरा मानना यह है।